नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस ईटला राजेंद्र ने वाज़ेह किया कि मुल्क में 500 और 1000 की नोटबंदी के बाद सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में कमी के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और नए 2000 के नोट मौजूदा मसले का हल नहीं है। ईटला ने कहा कि रियासत में शराब की बिक्री में कमी की वजह से रियासत को काफ़ी नुकसान हो रहा है। टीजैक चेयरमैन कोदंडराम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में कई शहरियों ने अपनी ज़रूरियात को कम करते हुए पैसे जमा किए थे। ऐसे अफराद के मसाइल पर भी हुकूमत तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे अफराद के लिए रज़ाकाराना तौर पर अपने जमा रकम ज़ाहिर करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बैरून मुल्क जमा काले धन को फौरी मुल्क लाया जाए। मुल्क में नोटबंदी के बाद कई मनादिर में अक़ीदतमंदों की जानिब से कसी रकम हुंडी में डालने के मामले सामने आ रहे हैं। इत्तला के मुताबिक भक्तों की जानिब से बड़े नोट ही हुंडी में डाले जा रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि नोटबंदी का असर भक्तों की अक़ीदत पर नहीं पड़ा है और हैरान कुन अतियात हुंडी में डाले जा रहे हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई ऐवान की मौजूदा रुकन रेणुका सहानी के इंतकाल पर गम के इजहार और दीगर मुतवफ़्फ़ियान के खिराज अक़ीदत पेश करने के साथ दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौमी तराने के बाद ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर सुमलता महाजन ने मौजूदा रुकन रेणुका सिन्हा और 6 साबिक़ा अरकान के इंतकाल की इत्तला दी। ऐवान ने उनके इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और आंजानी अरकान को खराज अक़ीदत पेश किया। इसके बाद इनकी याद में ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी जमातों से आज पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने के मौके पर GST बिल समेत तमाम मसाइल पर बहस में ताउन की अपील की और कहा कि हुकूमत हर मसले पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया के सामने अपने बयान में उम्मीद ज़ाहिर की है कि मौजूदा सेशन में बहस के लिए लाए जाने वाले तमाम मसाइल पर सियासी जमातें हुकूमत को मुकम्मल ताउन देगी। उन्होंने कहा कि तमाम मसाइल पर बहस होगी, पार्टियों के अपने सियासी नज़रिए की बुनियाद पर भी बहस होगी, आम शहरी के तवक्को और ज़रूरियात के तनाजुर में भी बहस होने का उन्होंने तयक़ुन दिया। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ममता बनर्जी की क़यादत में 3 पार्टियों के करीब 30 मेंबरान पार्लियामेंट ने आज सदर जमहूरिया मुखर्जी से मुलाकात करके नोट की मनसूखी को फौरी तौर पर वापस लेने के लिए मुदाखलत करने और मुल्क के आम लोगों को इस संगीन मसले से राहत दिलाने की कोशिश की। मोहतरमा बनर्जी की क़यादत में इन मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के इमारत से सदारती महल तक मार्च किया और इसके बाद मिस्टर मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें इस बारे में एक मेमोरेंडम भी दिया। मुल्क में 500 और 1000 की पुराने नोटों की चलन बंद करने के फैसले के सख्त नुक्ताचीनी करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर अनंत शर्मा ने आज कहा कि इससे गैर एलानी इमरजेंसी और इक़्तिसादी अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी मईशत के सिलसिले में मुनफी पैगाम गया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन नोटबंदी के मामले पर अपोजिशन के काम रोको की तहरीक पर तबादला ख्याल करते हुए मिस्टर शर्मा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है कि हिंदुस्तान की मईशत काला बाजारी और काले धन पर टिकी हुई है। इसके साथ ही इससे मुल्क के तमाम शहरी भी दागदार हुए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू ख़वातीन, किसानों, मजदूरों और तनख्वाहदारों की मेहनत की कमाई को गैर कानूनी और काला धन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि घोटाले करने वाले कतार में लगकर नोट तब्दील कर रहे हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू होने से पहले ही यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में नोटबंदी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहरा करने वाले पार्टी के रुकने पार्लियामान सियाह कपड़े पहने हुए थे और अपने हाथों में माशी हंगामी हालात वापस लो का नारा लिखा हुआ था। माशी हंगामी हालात वापस लो का नारा लिखा हुआ बैनर थाम रखा था। उन्होंने इस मौके पर यह कहते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की कि नोटबंदी की वजह से आवाम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में जहां एक तरफ पैसों की किल्लत है और लोग तवील कतारों में खड़े होकर अपने गुजर बसर के लिए मिलने वाले पैसों की शक्ल देखने के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां एक ऐसी शाही शादी हो रही है जिसमें पैसों को पानी की तरह बहा जा रहा है। जी हां, हम कर्नाटक के साबिक़ा वजीर जी जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी की ही बात कर रहे हैं। रेड्डी खानदान के करीबी ज़राए के मुताबिक शादी में VIP समेत तकरीबन 50,000 लोगों को दावत दी गई है।